आदि गौड़ ब्राह्मण को पिछड़ा वर्ग ए में शामिल करने की मांग को पिछड़ा वर्ग ने जताया विरोध। अपने अधिकारों व हकों में सेंधमारी को सहन नहीं करेगा, कहा सुरेश प्रजापति ने। पिछड़ा वर्ग मोर्चा के बैनर तले पिछड़ा वर्ग के लोगों ने शनिवार को डीटीपीओ के माध्यम से हरियाणा पिछड़ा वर्ग आयोग के चेयरमैन व पूर्व न्यायाधीश दर्शन सिंह को मांग पत्र सौंपकर आदि गौड़ ब्राह्मण को पिछड़ा वर्ग ए में शामिल किए जाने की मांग का रोष जताया। इस मौके पर पिछड़ा वर्ग मोर्चा के प्रधान सुरेश प्रजापति ने कहा कि ब्राह्मण समाज पहले से ही आर्थिक व सामाजिक तौर पर सक्षम है, लेकिन उनके मुकाबले पिछड़ा वर्ग हर क्षेत्र में पिछड़ा हुआ है। लेकिन इसके बावजूद भी आदि गौड़ ब्राह्मण द्वारा पिछड़ा वर्ग के हितों पर नजर गड़ाई जा रही है। सर, ये कोई 10-1 दिन पहले एक भास्कर में न्यूज आई थी। नू के अंदर आदि गौड़ ब्राह्मण उन्होंने एक न्यूज लगवाई भी हमें बीसीए के अंदर शामिल किया जाए। तो अपने जो ओबीसी का जो आयोग है उन्होंने लेटर जारी किया भी जो भी भाई अपना इसमें जिसको आपत्ति हो तो 11 से 26 तारीख तक वो अपनी आपत्ति दर्ज करवा सकता है। तो उस 11 से 26 के बीच में आज हमने ये ज्ञापन इसलिए दिया कि हमें बहुत ही पुरजोर हम इसका विरोध करते हैं, क्योंकि उसका कारण है कि बीसीए के अंदर पहले तो 72 जातियां हैं वैसे ही, और जब प्रधानमंत्री वीपी सिंह बने थे उस टाइम पे थोड़ा बहुत 27% मान लिया वीपी सिंह जी ने लागू किया, और उसके लागू करने के तुरंत बाद उसका सरकार से उन्होंने बीजेपी ने अपने हाथ खींच लिए और उनकी सरकार भी गिर गई थी। तो आप ये देखोगे 1931 के अंदर जब अंग्रेजों का राज भारत के ऊपर होता था उस टाइम पे उन्होंने जाति आधारित जनगणना करवाई थी। एक प्रावधान था भी 10 साल के अंदर जाति आधारित जनगणना वो करवाते थे। उस टाइम पे हमारा ओबीसी समाज मतलब 52% दिखाता है वो। उसके बाद में देश का दुर्भाग्य मानते हैं हम, कोई भी प्रधानमंत्री आया उन्होंने आज तक ओबीसी समाज की क्या किसी की जनगणना ही नहीं करवाई। तो जब तक जनगणना नहीं होगी तो किसी भी समाज का उत्थान नहीं हो सकता, क्योंकि जनगणना होगी तो उसके जाति आधारित आंकड़े आएंगे, आंकड़े के अनुसार सरकार पैसा देती है। तो ऐसा कुछ नहीं है। और आज हमारे ऊपर ये बिल्कुल नंगी तलवार दोधारी, ये लोग चाहते हैं कि पहले हर चीज के ऊपर जिनका कब्जा है वो बीसीए को अब थोड़ा बहुत कुछ मिला, कोई 8% भी इनमें मेंबरों में सरपंचों में वो मिला है। और आप ये देखो कि भी फर्स्ट क्लास की सेकंड क्लास की नौकरियों में आज भी नहीं है, विधानसभा एमपी कहीं नहीं है कुछ भी। तो हमारा तो मकसद ये है कि भी हमारे को जो 27% दिया, हम ये चाहते भी कम से कम हमारे को 27% नीचे से लेके ऊपर तक हर चीज में मिले। लेकिन कुछ लोगों को ये वो कहते हैं ना भी उनको बिल्ली को घी हजम नहीं होता, तो उनको ये हमारे को जो थोड़ा बहुत मिला वो भी हजम नहीं हो रहा। तो हम इसका पुरजोर विरोध करते हैं, और यदि ऐसा कुछ गवर्नमेंट ने किया तो हम सड़कों पे आके इसका बहुत बड़े आंदोलन का रूप धारण करेगा और उसका खामियाजा सरकार को भुगतना पड़ेगा। वैसे आपकी भी करवा ली। मास्टर शब्द योगी है और मैं पिछले वर्ग का जिले भिवानी का प्रधान हूँ। जैसा कि हमें संज्ञान में आया है कि गौड़ ब्राह्मण जो है वो बीसीए में आना चाहता है, जो बिल्कुल निराधारी गलत है। बीसीए के पास पहले ही कुछ नहीं है और ये आ जाएंगे तो बीसीए को कहीं भी कुछ नहीं मिलेगा। 8% मुश्किल से सरपंची में मिला है ना, क्लास 1-2 में है। तो हम जो है ना इसका पुरजोर विरोध करते हैं कि बीसीए में किसी प्रकार से आदि गौड़ ब्राह्मण को नहीं आने दिया जाएगा, नहीं आना दिया जाएगा। हमने डीसी साहब को ज्ञापन पत्र दिया है और हम इसका पुरजोर विरोध करते हैं कि आदि गौड़ ब्राह्मण बीसीए में नहीं आना चाहिए। हाँ, कृष्ण स्वामी ज्ञापन दिया सर, बताओ। हाँ, व्याकरण ज्ञापन दिया। ज्ञापन हमने इसलिए दिया है जी कि मतलब पिछड़े वर्ग में, अति पिछड़े वर्ग में गौड़ ब्राह्मण समाज आना चाहता है, और जो आयोग बैठा हुआ है पिछड़े वर्ग का, उस आयोग को मतलब ये सरकार का बिठाया हुआ है और सरकार ही उनको देना चाहती है। आयोग नहीं देना चाहता, सरकार देना चाहती है। सरकार आयोग के ऊपर जो नेतृत्व करे, जो लोग बैठे हैं जिम्मेवार, वो सरकार के बिठाए हुए हैं। तो कहने का हमारा तात्पर्य ये है जी, हम किसी भी बिरादरी के खिलाफ नहीं है। वो अपना आरक्षण मांगे, अलग से मांगे, कितना मांगे, हमें कोई इतराज नहीं। हमारा दिया है आरक्षण पहले ही बहुत कम है। हम तो 52%, हमारे को तो मिला है 27% है, तो हमारा तो पहले बहुत कम है। इस कम में भी और लोग एंट्री करना चाहते हैं। सरकार साजिश के तहत करवाना चाहती है। ये नहीं गौड़ ब्राह्मण अकेले चाहते थे कि हम उसमें जाएं, नहीं,
सरकार की साजिश है यह, इसलिए हम इसका विरोध करते हैं। अगर सरकार नहीं मानी या संस्था या मतलब यो आयोग नहीं माना तो हम मतलब संघर्ष करेंगे, रोड पे बिल्कुल रोड जाम करेंगे और सारे हरियाणा को जाम करेंगे और इसके लिए हम कोई समझौता नहीं करेंगे। धन्यवाद। जय। हाँ जी, मेरा नाम संजय कुमार प्रजापति है। आज हमने एक ज्ञापन सौंपन दिया है और वो इस विरोध में दिया है कि हमने कुछ दिन पहले सुना था कि मेवात में जो गौड़ ब्राह्मण है वे हमारे BCA जो है उसमें शामिल होना चाहते हैं, जबकि सबको पता है कि BCA में ऑलरेडी पहले से बहुत ज्यादा जातियां इसमें मिली हुई हैं। लेकिन हम इसके बिल्कुल विरोध में हैं और हम चाहते हैं कि ऐसा ना हो, क्योंकि सरकार हमें जो है ना हर बार गिराने की सोच रही है। वो अलग अलग माध्यम से कभी क्रिमिनल लेके आती है तो कभी BCA में हमारे जो आरक्षण है उसको मतलब तोड़ने की कोशिश करी है अलग अलग तरीके से। तो लेकिन ये हम जो है ना हमारे समाज और हम लोग ये बिल्कुल ही बर्दाश्त नहीं करेंगे। इसके लिए हमने ये ज्ञापन सौंप दिया गया। अगर सरकार फिर भी इसके ऊपर कोई काम नहीं करती है तो हम एक अच्छा इसका विरोध के लिए एक अच्छा रैली या जुलूस निकाल कर इनका विरोध करेंगे। धन्यवाद। जय। मारो रुके BCA में किसी की भागीदारी सहन नहीं करेंगे, नहीं करेंगे, नहीं करेंगे। BCA में किसी की भागीदारी सहन नहीं करेंगे, नहीं करेंगे, नहीं करेंगे। हमारा भाईचारा जिंदाबाद, जिंदाबाद, जिंदाबाद। BCA की एकता जिंदाबाद, जिंदाबाद, जिंदाबाद। BCA में किसी की भागीदारी सहन नहीं करेंगे, नहीं करेंगे, नहीं करेंगे। आवाज दो, आवाज दो। BCA में किसी की भागीदारी सहन नहीं। अंदर दिया जो अभिषेक पीछे ना आओ ना भाई साहब, थोड़े से थोड़ा और पीछे हो जाओ ना, और खुल जाओ, थोड़े और खुल जाओ। काम है।